आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिजिक्स में जो चैप्टर मोशन हमने शुरू किया था, पिछले लेक्चर में हमने इसका एक टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कराया है, जिससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कराने से आपकी ग्राफ को लेकर के अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी और वो टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी बहाने एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम कहते हैं वीटी ग्राफ। 4 चीज़ें हमसे पूछी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्टेंस इन 8 सेकंड, डिस्टेंस इन 14 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 14 सेकंड और एक्सेलरेशन बिटवीन 4 सेकंड टू 6 सेकंड। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की करें तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, वीटी ग्राफ का एरिया निकालना होगा। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, ये बात हम लोग पिछले लेक्चर से ही जानते हैं कि जब हमें वीटी ग्राफ दिया और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसके अंडर का एरिया निकाल लेंगे हम। ठीक है, अच्छा, फिर एक्सेलरेशन के लिए तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, उससे हम निकाल सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेकर के निकाल लेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ 2 चीज़ें हमने देखी, एक हमको एरिया फाइंड करना है और एक पॉइंट से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अच्छा, देखें डिस्टेंस इन 8 सेकंड। डिस्टेंस इन 8 सेकंड का मतलब क्या हुआ, ये 0 सेकंड पे पार्टिकल है और 8 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया, इस तरह से गया है, ये उसका ग्राफ है। हाँ, अब इसके अंदर का हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट करना होगा, तो डिस्टेंस इन 8 सेकंड आ जाएगा। देखें हम, तो ये कोई ऐसा शेप हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें कोई ऐसा शेप नहीं दिख रहा है जिसका हम एरिया पहले से जानते हों। तो हम क्या करेंगे, हम जिन शेप्स का एरिया जानते हैं उस तरह का इसको बनाने की कोशिश करेंगे, उस तरह इसको बांटने की कोशिश करेंगे, अलग अलग उनका एरिया निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए, ये 0 से 2 तक यहाँ गया है, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींच दी, ये पॉइंट यहाँ तक है मान लीजिए। ठीक, ये यहाँ पर ऐसे खींच दी, ये ग्राफ जो है ना थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींच देते हैं, तो ये इतना हिस्सा अब क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का आपको एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है वो, बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ की, एक यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ये यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखें, ये एक रीजन हुआ और एक ये ट्रायंगल बना यहाँ से यहाँ तक का। और अगर हम इसको डार्क करें, ठीक है, ये और एक बचाइए, तो इतने रीजन को जोड़ना होगा। कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके जोड़ते जाते हैं। देखिए भाई, तो ये हम यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं ए का। ठीक है, इसका एरिया जब निकालेंगे 0 से 2 और 2, ये यहाँ 0 से 2 हाइट तक गया है। ठीक, एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 0 से 2 तक गया, तो 2 जो है वो इसकी वो हो गई ब्रेथ, और हाइट कितनी हो गई, यहाँ 0 से 2 तक गया तो हाइट भी 2 इंटू 2 प्लस इसका एरिया 2 से 4 तक गया यानी 2 यूनिट चला, और 0 से 2 तक गया यानी 2 हाइट चला, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। 4 से 6 यानी 2 यूनिट, और 0 से 2 यानी 2 हाइट, 2 यूनिट हाइट चला, तो 2 इंटू 2 फिर से 4। ठीक, अब इसका निकाल लेते हैं। ये जो है एक ट्रायंगल है, तो हाफ नीचे करेंगे प्लस हाफ। अब देखें, अब यहां ध्यान दें, यहां से यहां तक 2 यूनिट इसकी ब्रेथ हो गई। फिर हाइट अब कहां से, यहां से नापेंगे आप, 2 से लेकर के 6 तक, यानी 4। 6 माइनस 2 करेंगे 4। हाँ, ये भी हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है, 6 to 8, हाफ इंटू 6 से 8 मतलब 8 माइनस 6, 2 यूनिट चला। और हाइट कितनी कवर की इसने, 0 से लेकर के 6 तक। ठीक, अब आप कैलकुलेट कर लें। ये 2 से 2 गया तो यहाँ 2 बचा, 2 प्लस 4 प्लस 4, ये 2 से 2 गया प्लस 4, ये 2 से 2 प्लस 6। ठीक, 4 4 4 12 हो गया, 12 14 6 20। ठीक, ये अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए। तो यानी 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की 8 सेकेंड में। हाँ, अब बी पे आ जाते हैं। डिस्टेंस इन 14, यहाँ किनारे पे हम लिखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, 20 मीटर इसका हो गया। ठीक है, डिस्टेंस इन 14 सेकेंड। अब 0 से लेकर 14 सेकेंड तक की डिस्टेंस निकालनी है। 8 तक की तो हम निकाल ही चुके हैं, इसकी और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। 10 तक गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। ये एक ट्रायंगल बना, अब यहाँ से एक कर लो। ये एक रेक्टेंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना। हाँ, यानी इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों का हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, बी के लिए यहाँ देखें आप, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8 से 10 यानी 10 माइनस 8 2, और हाइट जो है वो कितनी हुई, 4 तक गई है, यहाँ तक देख लें। ठीक है, 0 से 4 तक यानी हाइट हो गई 4 की। ठीक है भाई, अब इस रेक्टेंगल का निकालेंगे। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ यार, लेंथ लिखना चाहिए, हाइट हमने लिखी, चलो। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 से 12 तक गया 2 यूनिट, ये ब्रेथ हो गई, और लेंथ के लिए 0 से 4 तक। ठीक है, फिर 12 से, ये ट्रायंगल है, 12 से 14 2 यूनिट, हाफ इंटू 2 इंटू, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 0 से 4 तक यानी 4। हाँ, अब देखें आप, 2 से 2 तो 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस, और ये 4, तो 8 4 12 4 16 मीटर। ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या आया था 20, और ये नीचे आ गया 16। हाँ, यहाँ भी आप अंडरलाइन ऐसे कर सकते हैं, आंसर मत लिखिए, अंडरलाइन करिए, यूनिट लिखिए। डिस्प्लेसमेंट इन 14 सेकेंड। अब देखो, ये एक जरूरी चीज आई आपके लिए। डिस्टेंस इन 8 सेकेंड निकाला 20 मीटर, इसका 1 मिनट 16 नहीं होगा, देखो गलती हो गई हमसे भी। इतने का हमने निकाला 20 मीटर, इतने का निकाला 16 मीटर। सेकंड में क्या पूछा, डिस्टेंस इन 14 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक पूछा है। तो इतना नहीं होगा, ये होगा 20 प्लस 16 यानी 36 मीटर। ठीक है, पूरे का पूछा है। हाँ, अब आप आ जाए डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, ये पॉजिटिव में। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव में कवर हुआ, और ये नीचे का जो रीजन है वो निगेटिव में हुआ। बात समझ पा रहे हैं आप। ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है। वीटी ग्राफ है ना, टाइम के साथ ये जो वेलोसिटी दिखा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और निगेटिव वाई एक्सिस में
निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको प्लस में लेंगे, डिस्टेंस को नहीं, डिस्प्लेसमेंट के समय में इसको प्लस में लेंगे और इस नीचे वाले को माइनस में लेंगे। डिस्टेंस तो सीधे सीधे जुड़ती है, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस क्या है, जिस रास्ते पे आप चल दिए उसको हमने नाप लिया, उसमें डायरेक्शन की तो हम बात कर नहीं रहे हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो फाइनल और इनिशियल और फाइनल देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ से ओरिजिन माने और इस तरफ बढ़ें तो पॉजिटिव होगा, पीछे बढ़ें तो निगेटिव होगा, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं आप। अगर हम 4 कदम आगे चलें और फिर 4 कदम पीछे आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, लेकिन 2 कदम और पीछे चले जाएं तो -2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा, या हम यूँ कहें कि 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन निगेटिव डायरेक्शन। बात समझ पा रहे हैं आप। अच्छा, तो करेंगे क्या, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव। ये रीजन कितना था, 16, ध्यान दीजिएगा। 14 सेकंड का डिस्टेंस दोनों जुड़ेगा, लेकिन जब इसका डिस्टेंस पूछेंगे सिर्फ इसका, तो वो 16 ही है। इसका कितना है, 20 है, तो घट जाएगा। करेंगे क्या, सी में देख लें आप, यहाँ देख लें, 20 - 16 कर देंगे, कितना आ गया मीटर में, 4 मीटर। इसका मतलब कि 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल, और डिस्टेंस कितनी चली गई है, 36 मीटर टोटल। 36 मीटर डिस्टेंस चले हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 4 मीटर का हुआ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन दोनों आ गई। हाँ, इसका कितना आ गया, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। क्या आपकी लंबाई कभी निगेटिव हो सकती, क्या नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या, उसमें डायरेक्शन भी देख रहे हैं, इसलिए वो निगेटिव हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक चीज कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस जो है वो कम है और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया। ये बात हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में कर चुके हैं, इन डिटेल आपको अच्छे से समझाया है। हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डी का, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। एक्सेलरेशन बिटवीन 4 सेकंड टू 6 सेकंड। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या जानते हैं, पहले से हमने बताया था, v2 - v1 अपॉन t2 - t1। ये तो सिंपल है। क्या कह रहा है, 4 सेकंड टू 6 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ पर y एक्सिस में देखें कहाँ पे है, 2 पे है, 6 सेकंड पे यहाँ है, 6 पे है, हाँ 6 मीटर पे। v2 क्या है उस समय, v2 क्या है 6 माइनस v1 क्या है यहाँ पे है, तो ये 2 हो जाएगा, 6 - 2, -2, ठीक। t2 क्या है, जब ये 6 पे था तो टाइम क्या था, 6 था, 6 सेकंड, माइनस t1 क्या है, 4 सेकंड। हाँ, कैलकुलेट कर लें आप, 6 - 2 4 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। हाँ, यानी 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चारों चीज़ें आ गई, यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले का आंसर 20 मीटर, दूसरे का 36 मीटर, तीसरे का 4 मीटर और चौथे का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस निकाला 8 सेकंड तक की, डिस्टेंस निकालना था 0 से 14 तक की, तो 8 निकाल चुके थे, फिर इतने की निकाल ली, जोड़ दिया, हो गई डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात हुई तो इसको जोड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस में है, एबव x एक्सिस, और इसको निगेटिव लिया क्योंकि ये निगेटिव y एक्सिस में है, जोड़ा घटाया, आ गया 4 मीटर। एक्सेलरेशन की बात थी तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, v2 - v1 t2 - t1। बात समझ पा रहे हैं। वीटी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब पीछे जाना होगा, वेलोसिटी टाइम में जब पीछे जाना होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना होगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, और जब आगे जाना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा,
तो पॉइंट से निकाल लेंगे, या आप कहें स्लोप निकाल लेंगे, जो कर्व दिया होगा, जो लाइन दी होगी उसका स्लोप निकाल लेंगे, उसकी ढाल निकाल लेंगे। हाँ, इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, यहाँ पर जो क्वेश्चन करना था उसको हम लोग कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।